जीएसटी ऑफिसर्स अब आ सकते हैं आपकी दुकान पर। जी हाँ, आपने सही सुना, जीएसटी की सेकंड स्पेशल ड्राइव स्टार्ट होने वाली है 16 अगस्त से। ये ड्राइव चलेगी 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो ये 2 महीने के बीच में ऑफिसर किसी भी शॉप को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ जाकर सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। जो भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है वो फेक तो नहीं है, क्या आप कोई फेक इनवॉइस तो नहीं बना रहे हैं, साथ ही साथ क्या आप एक जेन्युइन सप्लायर हैं या फिर नहीं। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप किसी भी पेनल्टी से बच सकते हैं, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जहाँ पर भी आपका बिजनेस चल रहा है उस शॉप पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप फ्रेम बनवा कर भी लगा सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा कर किसी भी वॉल पर इसको लगा दीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका एक साइन बोर्ड बना होना चाहिए। अगर आपका साइन बोर्ड पुराना है या फिर उस साइन बोर्ड में आपका जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है तो आपको एक नया साइन बोर्ड बनवाना होगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी जाएगी, आपकी शॉप का नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आपका बिज़नेस किस चीज़ का है, और जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जीएसटी नंबर आपका लिखा होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो आपने रजिस्ट्रेशन लेते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे साइट पर, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। जैसा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या अगर आपकी रेंट की शॉप है तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके सारे सेल्स परचेज़ के इनवॉइस, साथ ही साथ एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ आपके पास प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको अपने पास ज़रूर रखनी है, और अगर आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी ऑफिसर आता है तो वो ये सारी चीज़ें आपकी चेक करेगा, और अगर सब कुछ प्रॉपर है तो आपको कोई भी पेनल्टी वगैरह पे नहीं करनी है।